हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 15 मई 2021 के। और आगे चलने से पहले आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और इस पर कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए डेली ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न क्या है। ये है बीपीसीएल का अगला सीएमडी नियुक्त कौन किया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जो भी सही आंसर होगा वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में। और आपको इसका आंसर कमेंट में जरूर देना है और अपने आप को देखना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और कल का जो क्वेश्चन है उसके लिए कमेंट किया था सागर मोर जी ने। जो आंसर था मे फ्लावर 400, जो कि पहला स्वचालित विमानपोत बना था अटलांटिक को पार करने वाला। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। आपकी ऑप्शन है केपी शर्मा ओली, विद्या देवी भंडारी या फिर प्रचंड दहल, विप्लव कुमार देव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों केपी शर्मा ओली। हालांकि कुछ दिन पहले ये अपना विश्वास मत संसद में हार गए थे, लेकिन फिर भी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए क्योंकि इनकी संसद में किसी भी के भी पास बहुमत नहीं था। और जो यहाँ की राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी जी, इन्होंने इनके संसद के अनुच्छेद नंबर 76 के अनुसार इनको प्रधानमंत्री बनाया और इनके पास 1 महीने का टाइम है अपना बहुमत साबित करने के लिए। और ये जो ऑप्शन में है विप्लव कुमार देव, ये हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। इन्होंने कुछ दिन पहले एक विवादास्पद शपथ बयान दिया था कि आगे कुछ दिन बाद नेपाल में भी भाजपा की सरकार बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो राजधानी है नेपाल की काठमांडू है और उनकी मुद्रा है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। और आपको पता ही होगा जो सार्क है एक 8 देशों का समूह, उसका मुख्यालय है काठमांडू में, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है, यह है 8,848.86 मीटर, जो कि नेपाल और चीन ने जिसको मापा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पाब्लो पिकासो की पेंटिंग वुमेन सिटिंग नियर ए विंडो कितने रुपए में बिकी। इसकी ऑप्शन है आपकी 580 करोड़ रुपए, 754 करोड़ रुपए, 715 करोड़ रुपए या 515 करोड़ रुपए। ये दोस्तों एक पेंटिंग है जो कि 1932 में बनाई थी पाब्लो पिकासो जी ने, जो कि एक स्पेनिश मूल के चित्रकार हैं। ये बिकी है 754 करोड़ रुपए में, यानी कि ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में बिकी है 103.4 मिलियन डॉलर में, जिसकी कीमत है लगभग 754 करोड़ रुपए। जियोजीत ने किस बैंक के साथ 3-in-1 खाते की पेशकश के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए। आपकी ऑप्शन है एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी बैंक, आईसीआईसी बैंक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है आपका पीएनबी बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया है 3-in-1 खाते की पेशकश के लिए। और जो एसबीआई है उसके अध्यक्ष कौन है, उसके अध्यक्ष है नीरज खारा जी। और ये आईसीआईसी के हैं संदीप बख्शी जी। और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने पीएनबी के ग्राहकों के लिए समझौता किया है कि 3-in-1 खाता प्रदान करने के लिए। इस 3-in-1 खाते में क्या है, एक है पीएनबी का बचत खाता और दूसरा है पीएनबी का डीमैट खाता और तीसरा है जियोजीत ट्रेडिंग खाता। तो आप डीमैट के अंदर क्या कर सकते हो, जैसे इक्विटी होगी, स्टॉक्स हो गए, वो आप शेयर हो इसमें खरीद सकते हो, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये पैसा जैसे सीधा अपने डायरेक्ट खाते से आप स्थानांतरित कर सकते हो जियो ट्रेडिंग खाता के लिए। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। हालांकि इसकी स्थापना 19 मई 1894 को लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन है, एसएस मल्लिकार्जुन राव।
आरबीआई ने किस कंपनी को दिया पीपीआई अधिकार? तो आपको पता होगा कि आरबीआई क्या है। आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारत का केंद्रीय बैंक। और आपकी ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन के, देखो, ईरूट टेक्नोलॉजीज, अमेजन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक। इसका सही उत्तर है दोस्तों ईरूट टेक्नोलॉजीज। और आपको पता होगा जो अमेजन के सीईओ हैं वो कौन है, वो हैं जेफ बेजोस। और फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी विनी बंसल ने, और फेसबुक मार्क जुकरबर्ग। ई रूट टेक्नोलॉजीज के जो एमडी और सीईओ कौन है, वो है संजीव पांडे, और मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। और शक्तिकांत दास जी हैं यहाँ के गवर्नर, और इनके साथ हैं 4 उप गवर्नर। टी रविशंकर को हाल ही में नया उप गवर्नर बनाया गया था। आईसीएएस की कार्यकारी समिति में कौन शामिल हुई? आपकी ऑप्शन है सोना मंडल, तमिलसाई सौंदरराजन, ममता बनर्जी या मनीषा कपूर। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आईसीएएस क्या है। ये है एक इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जिसकी कार्यकारी समिति में हाल ही में शामिल हुई हैं मनीषा कपूर, जो कि महासचिव है, भारतीय एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की महासचिव। और जो ममता बनर्जी हैं वो कौन है? वो बनी है उसकी पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री। तमिलसाई सौंदरराजन है पांडिचेरी की उपराज्यपाल और तेलंगाना की राज्यपाल। और ये गलती से ये टाइप हो गए, सोना नहीं सोमा मंडल है दोस्तों। सोमा मंडल है सेल की महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष। और आईसीएएस के अध्यक्ष कौन है? गाय पार्कर। और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, जो कैपिटल है बेल्जियम की। और जो भारत विज्ञापन मानक परिषद है उसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर हैं मुंबई में। संयुक्त राष्ट्र के नए ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख कौन नियुक्त हुए? आपके ऑप्शन है मार्टिन ग्रिफिथ्स, एलन मस्क, एंटोनियो गुटेरेस, जेफ बेजोस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है मार्टिन ग्रिफिथ्स। ये इसका सही आंसर है। और आपको एलन मस्क का पता ही होगा, ये हैं स्पेस एक्स के सीईओ। और एंटोनियो गुटेरेस कौन है? ये है यूनाइटेड नेशन के महासचिव। और जेफ बेजोस अमेजन के सीईओ। ओसीएचए की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1991 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। और दूसरा मुख्यालय है इसका टर्की इस्तांबुल, यानी कि इसकी 2 मुख्यालय हैं। 2020-21 प्रीमियर लीग चैंपियन का खिताब किसने जीता? आपकी ऑप्शन है मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिचेस्टर, बार्सिलोना, इनमें से कोई नहीं। इस अवार्ड को जीता है दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये फुटबॉल से संबंधित चैंपियनशिप है जो जीत लिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। वी चंद्रशेखर का निधन हो गया, वह कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? आपकी ऑप्शन है खिलाड़ी थे, लेखक थे, कवि थे या वैज्ञानिक थे। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों वो एक खिलाड़ी थे। किस खेल से संबंधित थे? वो टेबल टेनिस से संबंधित थे। और इन्होंने टेबल टेनिस के लिए अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस यूपीआई प्लेटफॉर्म ने नई सुविधा दी है कि अब अमेरिका से सीधा भारत में पैसा भेजा जा सकता है? आपकी ऑप्शन क्या है? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फ्रीचार्ज। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गूगल पे। अल्फाबेट इंक की एक कंपनी है जो कि गूगल के अंडर काम करती है। इन्होंने सेवा दी है कि आप अमेरिका से सीधा अपना पैसा भारत में भेज सकते हैं गूगल पे के माध्यम से। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के हैं। और गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। और जो यहाँ गूगल के संस्थापक हैं वो हैं लैरी पेज और सर्जी वन। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 14 मई, 15 मई, 8 मई या 3 मई? ये मनाया जाता है दोस्तों 15 मई को। परिवार की महत्व को बताने के लिए मनाया जाता है 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस डे, विश्व रेड क्रॉस डे। और 3 को विश्व स्वतंत्रता
विश्व प्रेस स्वतंत्रता डे। तो आज का प्रश्न मैंने आपसे पूछा था वीडियो की स्टार्टिंग में, वो था बीपीसीएल का अगला सीएमडी नियुक्त कौन हुआ है? वो हैं अरुण कुमार सिंह जी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।